गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 2। आज हम आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से चैप्टर 11 एक कविता पढ़ाऊंगा, जिस कविता का नाम है शीश नवाओ। शीश का मतलब होता है सिर यानी सर, और नवाओ का मतलब होता है झुकाना। तो सिर हम लोग झुकाते हैं किसके पास, ये पहले जान ले। शीश हम लोग झुकाते हैं ईश्वर के पास या अपने गुरुजनों के पास, ठीक है। तो उसी के आधार पर ये कविता लिखी गई है। अब मैं आपको इस कविता को पढ़ाऊंगा और अर्थ भी बताऊंगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। आप लोग तैयार हैं? ओके। सूरज को चमकाने वाला कौन है? सूरज को चमकाने वाला कौन है? सूरज को चमकाने वाला कौन है? तो सूरज को चमकाने वाला ईश्वर है, यानी भगवान है। सूरज को हम अनेक नामों से जानते हैं, रवि, भास्कर, प्रभाकर, सूर्य आदि, ठीक है। तारों को दमकाने वाला कौन है? चिड़ियां किसके कहने से है बोलती? फूलों को महकाने वाला कौन है? तो यहां पर आप देख सकते हैं, तारे हम आकाश में देखते हैं। तारे हम आकाश में देखते हैं, ठीक है। कब? रात को। तारों को चमकाने वाला वही शख्स है जो ईश्वर ही है। चिड़ियां किसके कहने से है बोलती? फूलों को महकाने वाला कौन है? यहाँ चिड़ियां उन्हीं के इशारे में चहचहाती है और बोलती भी है, तथा फूलों को महकाने वाला भी भगवान ही है। यानी फूल कुल मिलाकर कहा जाए, दुनिया को चलाने वाला ईश्वर ही है, ठीक है। बड़ा दयालु है और बड़ा महान है। बड़ा दयालु है और बड़ा महान है। यहाँ दयालु और महान ईश्वर को कहा गया है। यहाँ बड़ा दयालु और महान ईश्वर को कहा गया है, यानी प्रभु को कहा गया है। रात दिवस रखता सबका ही ध्यान है। रात दिन, यहाँ रात का मतलब रात्रि, दिवस का मतलब होता है दिन। रात दिन प्रत्येक मनुष्यों और जगत के सभी प्राणियों को ख्याल रखता है। कन कन में उसकी छाया है दिखती। कन कन में उसकी छाया है दिखती। यहाँ कन कन का अर्थ है किसी पत्थर या वस्तु की छोटी टुकड़े में भी ईश्वर की छाया दिखती है, ठीक है। मत भूलो क्षण भर उसके उपकार को। मत भूलो क्षण भर भी उसके प्यार को। सारा जग उसके शासन से चलता है। शीश नवाओ जग के पालनहार को। मत भूलो क्षण भर, मत भूलो क्षण भर उसके उपकार को। कविता के माध्यम से कवि यह कह रहा है कि मनुष्यों को तनिक क्षण के लिए भी उनके उपकार यानी भलाई को नहीं भूलना चाहिए, तथा ईश्वर की प्रेम प्यार को, ईश्वर की प्रेम और प्यार को हमें नहीं भूलना चाहिए। सारा जग उसके शासन से ही चलता है। पूरे विश्व यानी सारा संसार ईश्वर के ही शासन से चलता है। शीश नवाओ जग के पालनहार को। सिर मनुष्य को जग यानी संसार के पालनकर्ता के पास हमें सिर झुकाना चाहिए, ठीक है। अब शिक्षण बिंदु में यहाँ कह रहा है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के महत्व बताते हुए उसकी प्रार्थना करने के लिए हमें आपको प्रेरित करने के लिए कहा गया शिक्षण बिंदु में। तो मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि ईश्वर प्रकृति का दूसरा नाम है। ईश्वर अविनाशी, अविकारी, परम सत्य है। ईश्वर का ना कोई रंग है ना कोई रूप है, ठीक है। ये बस है इस
इसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है। मनुष्य जीवन का मूल आधार आत्मा है और ईश्वर परमात्मा यानी परमात्मा। मनुष्य जीवन में हमारा तात्पर्य यह है, मनुष्य के पैदा होने से मृत्यु तक का समय ईश्वर के महत्व को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि ईश्वर क्या है। ठीक है। ईश्वर एक अनवरत बहने वाली धारा है। मनुष्य जीवन का मूल आधार है। ईश्वर के बारे में हम इतना ही कह सकते हैं जो इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को चला रही है। ठीक है। ईश्वर का महत्व मनुष्य के सुबह उठने से रात को सोने तक और नींद में भी है। सुबह हम तरोताजा उठते हैं। दिन भर की थकान से शरीर में कई तरह के हानिकारक रसायन इकट्ठे हो जाते हैं। रात के आराम के समय निष्क्रिय कर दिए जाते हैं। कैसे? ये ईश्वर द्वारा हमारे ही शरीर में बनाई गई व्यवस्था से संभव होता है। हमारी मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान को कौन पूरा करता है? ईश्वर ही। माना मनुष्य मेहनत करता है, बुद्धि तत्व का इस्तेमाल करके पैसा कमाता है, लेकिन रोटी के लिए गेहूं, कपड़ों के लिए कपास और मकान के लिए चूना भाटा उसे प्रकृति से ही मिल जाता है। हम अगर अपने चारों तरफ देखें तो ईश्वर की मेहरबानियों का नजारा ही नजारा नजर आता है। चांद, तारे, सूरज, आकाश, पृथ्वी, नक्षत्र, ग्रह, समुद्र, उपग्रह, नदियां, पर्वत, जंगल, पंछी, ऋतुएं, इन सब का मनुष्य के रोजमर्रा जीवन से बहुत गहरा संबंध है। इन सब का नियता कौन है? शायद ईश्वर की ही है। अंत में हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन में हर एक पल ईश्वर की जरूरत है। पैदा होने से मृत्यु तक हमें अपने चारों तरफ केवल ईश्वर की सत्ता ही नजर आती है। ईश्वर को, महत्व को कहाँ तक बखान किया जाए, ये हमारे वश में नहीं है। हम तो केवल इतना कह सकते हैं, उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। ठीक है। अब यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। इस शब्दार्थ को आप लोग घर में याद करेंगे अच्छी तरह से। और यहाँ कुछ मौखिक और लिखित प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न आप लोग घर में याद करेंगे और नोटबुक में अपना लिखेंगे। ईश्वर कैसा है? ईश्वर बड़ा दयालु और महान है। कण कण में क्या दिखाई देता है? कण कण में ईश्वर की छाया दिखाई देता है। हमें क्षण भर के लिए भी क्या नहीं भूलना चाहिए? हमें क्षण भर के लिए भी प्रभु का उपकार तथा उसके प्यार को नहीं भूलना चाहिए। लिखित कविता के अनुसार चिड़िया किसके कहने से बोलती है? कविता के अनुसार चिड़िया भगवान के कहने से बोलती है। कविता में सब कुछ रचने वाला किसको बताया गया है? कविता में सब कुछ रचने वाला भगवान को बताया गया है। सारा जग किसके शासन से चलता है? सारा जग ईश्वर के शासन से चलता है। कविता में किसको शीश नवाने के लिए कहा गया है? कविता में मनुष्यों को शीश नवाने के लिए कहा गया है। और आप इस कहानी को और इस कविता को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और ठीक मिलान कीजिए। आप याद करेंगे, बुक में बनाएंगे और कॉपी में भी लिखेंगे। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको अगला चैप्टर 12 पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।